नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल गेलवे रिवोल्यूशन। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आप सारे लोगों को हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने जीवन में किसी भी जगह पे, किसी भी सेक्टर में, किसी भी विभाग में, किसी भी इंडस्ट्री में आप पॉजिटिव तरीके से कैसे काम करके अपने जीवन में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि लास्ट में दोस्तों लगभग 3 से 4 सवाल मैं पूछूंगा और इन सारे सवालों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे के सिद्ध कर देना है कि आप इस वीडियो को पूरी देखें। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए। अगर हमारे इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी अच्छे वीडियोस आपके YouTube इनबॉक्स पे आ जाए और आप फ्री में उनका सेवा ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी विभाग में आप पॉजिटिव तरीके से काम करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में किसी भी जगह पे आपको पॉजिटिव तरीके से रह के वहां पे काम करना होगा, तभी जाके आप वहां पे कामयाबी को हासिल कर सकते हैं या फिर कुछ भी एक अच्छा आदमी बन सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आप अपने जीवन में कैसे कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताने वाला हूं कि आप पॉजिटिव की फुल फॉर्म के जरिए, यानी मैं आपको पॉजिटिव की फुल फॉर्म के जरिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपने जीवन में कैसे कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी सकारात्मक। सकारात्मक यानी सकारात्मक तरीके से आप कैसे अपने जीवन में कामयाबी को ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है पी फॉर पेशेंस होता है। पेशेंस यानी आपको धैर्य रखना है, धैर्य या धीरज। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे जो पहला जो वर्ड है पी फॉर पेशेंस यानी धैर्य रखना है। धैर्य धीरज के साथ में किसी भी काम को आपको करना है, तभी जाके आपको उपलब्धि हासिल हो सकती है। तो आपको पेशेंस में आपको देखना है, पेशेंस में 3 बातें छुपी हुई है। सबसे पहले आपको यहाँ पे समय छुपी हुई है। दूसरी चीज है विश्वास। तीसरी चीज है रिजेक्शन। मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि दुनिया में किसी भी काम को अगर आप पॉजिटिव तरीके से काम करना चाहते हैं, पेशेंस और धैर्य के साथ में काम करना चाहते हैं, तो उसमें 3 बातें छुपी हुई है जो कॉमन चीजें हैं जो आपको आने वाली है। ठीक है, सबसे पहला जो हम बात करते हैं किसान। एक किसान का बात करते हैं। किसान जब पहली बार किसी फसल को, मतलब किसी बीज को बोता है, बोने के बाद में कम से कम 3 महीना वो वेट करता है। वेट करने के बाद में इस बीच में उनको विश्वास रखना पड़ता है कि हमको आने वाले समय में 3 महीने के बाद में हमारा फसल अच्छी होगी और मैं उसको यूज कर पाऊंगा। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि उस बीच में बहुत सारे रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है, जैसे कि पानी पटाना, उनका तेल न होना, या फिर बैल बकरी ये सारा चीज खा जाना। यानी उन रिजेक्शनों को फेस करने के बाद में उनको कामयाबी को हासिल हो पाती है। दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करूंगा एक फैक्ट्री को आप देख पा रहे हैं। फैक्ट्री के विषय में आप सुने होंगे, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी फैक्ट्री को चला रहा होगा और ओनर होगा, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि अगर पहली बार कोई फैक्ट्री अगर वो चला रहा होगा तो उनको सबसे पहले उनको समय के साथ में उनको देखना पड़ेगा। यानी समय उनको लगेगा कि आने वाले समय में
उनको उस फैक्ट्री को फेमस होने के लिए कम से कम 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल लग सकता है। और वहां पे एक विश्वास के साथ में उन फैक्ट्री के मालिक को काम करने की जरूरत होगा। साथ ही उनको बहुत सारे रिजेक्शन को फेस करना पड़ेगा, जैसे कि उस वहां पे प्रोडक्ट न सेल होना, या फिर वो बहुत सारे वो बहुत बड़े हाईलाइट नहीं हुए हैं जो उनके सारे चीजों को फैक्ट्री में हर एक लोग आके खरीद पाए, या फिर वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो नुकसान भी हो सकते हैं। यानी बहुत सारी चीजें हैं, रिजेक्शन, ये 3 चीजों को बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों बिल्डर। बिल्डर का आप नाम सुने होंगे, बिल्डर जैसे कंस्ट्रक्शन को बनाता है, तो कंस्ट्रक्शन जो व्यक्ति बनाता है यानी प्रोजेक्ट वो जो बनाते हैं, कम से कम 3 साल 5 साल के टारगेट के साथ में एक समय लगता है, और साथ ही एक विश्वास के साथ में उस इंडस्ट्री में वो काम करते हैं, यानी उस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं रिजेक्शन, उस सेक्टर में, एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत सारे रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे वहां पे कच्चे माल बर्बाद हो जाते हैं, साथ ही यहाँ बहुत सारे मजदूर ऐसे होते हैं कुछ मर भी जाते हैं, तो वहां पे उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तब जाके 5 साल 6 साल अवधि पूरा करके तब जाके उस प्रोजेक्ट को तैयार कर पाता है दोस्तों। तो हर एक जगह पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तीसरी मैं बात करूं दोस्तों सिंगर, सिंगर को भी आप देखते हैं, हर एक सिंगर पेशेंस के साथ में ये 3 चीजें लागू है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, आगे है एक्टर। एक्टर में भी देखिए आप अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे। फर्स्ट टाइम जब वो फिल्म इंडस्ट्री में गए तो अच्छा से काम नहीं कर पाए, और वहां वो समय दिए, एक विश्वास के साथ में उनको रिजेक्शन भी फेस करना पड़ा। पहली बार जो है ना वो 7 हिंदुस्तानी पिक्चर बनाए, लेकिन क्या हुआ, वो नहीं चल पाई, फिर भी आगे लगा रहा, एक समय दिया, फिर विश्वास रहा और रिजेक्शन को भी फेस किया, और अपने एक्टर की दुनिया में अपना हीरो का नाम आगे बढ़ाया। आगे मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों दुकानदार। एक दुकानदार को आप देख सकते हैं किसी भी शहर में या फिर किसी भी गांव में अगर वो खोलता है तो वहां पे आप देख सकते हैं तुरंत वो हाईलाइट नहीं होता है, बल्कि उस दुकान को जमाने के लिए कम से कम 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल का वक्त लगाकर तब जाके वो हाईलाइट हो पाता है। उसके अंदर में विश्वास भी रहता है, साथ रिजेक्शन भी होता है। हो सकता है वो दुकान चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, हो सकता है उनके ही जगह पे कोई नया दुकानदार आके चलाना दे, ठीक है। तो इस प्रकार से रिजेक्शन। आगे मैं बात करूं दोस्तों एक यूट्यूबर दोस्तों, यूट्यूबर जैसे कि मैं आपको कहना चाहूंगा, यूट्यूबर बनने के लिए दोस्तों आपको 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने होंगे और आपको 4000 वॉच टाइम पूरा करना होगा, मतलब वॉच आवर्स, ठीक है। साथ ही इस बीच में बड़े सारे कंटेंट में कॉपीराइट आ जाते हैं। आप कौन सा कंटेंट डालेंगे, नहीं डालेंगे, या फिर कब आप फेमस होंगे, 6 महीना, 8 महीना, कितना दिन में होंगे, वो कोई पता नहीं होगा। तो हर एक चीजों में एक पेशेंस के साथ में कोई भी यूट्यूबर या फिर किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला समय, विश्वास और रिजेक्शन को झेलता है। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जिस सेक्टर में आप और हम हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, तो पहली बार कोई भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री में पेशेंस के साथ में उनको काम करना पड़ता है, और उनको इस पेशेंस में जो 3 चीजें छुपी हुई है, ये चीज आपके जीवन में लागू होती है। यानी समय आपको देना अनिवार्य है, साथ ही आपको विश्वास रखना जरूरी है अपने ऑफलाइन के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर में, इस कंपनी के सिस्टम के हर एक चीजों में विश्वास रखना है। साथ ही आप जितना लेट से बनेंगे उतना ज्यादा रिजेक्शन आएगा दोस्तों। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी आप बन जाएंगे उतना बेहतर होगा। तो ये 3 चीज कॉमन है जो आपको आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक होती है, यानी आशावादी। यानी जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, उस वहां पे इतना धैर्य पेशेंस
विश्वास भरोसा के साथ में रिजेक्शन को फेस करते हुए क्यों काम कर रहे हैं? कुछ न कुछ मिलने वाली है, इसीलिए आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना है कि आपको इस इंडस्ट्री में क्या मिलने वाले है। आने वाले समय में आपको बहुत सारा पैसे मिलने वाला है, इसलिए आप काम कर रहे हैं। जैसे कि एक स्टोरी आप सुने होंगे, एक जो बिल्ली है ना, एक चूहे के लिए एक विश्वास के साथ में वहां पे क्यों फाइट करता है, क्यों पैशंस के साथ में वहां पे उस गड्ढे को खोदता है, उस जो है ना उसको क्यों खोदता है? क्योंकि वहां से चूहा मिलने वाली है और वहां से अपने पेट भरने वाला है। इसीलिए आप अपना पैशंस के साथ में क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले समय में आप एक रॉयल जिंदगी आपकी होगी, एक अच्छा जिंदगी, आपका घर होगा, अच्छा गाड़ी घोड़ा या फिर जो भी होगा वो एक टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम या जितने भी चीजें हैं वो सारे चीज आपको इसके अंदर में आएगा। इसलिए आप काम कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज फॉर सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। संतुष्टि का अर्थ होता है दोस्तों कि आप धैर्य के साथ में काम कर रहे हैं, आशा उम्मीद के साथ में काम कर रहे हैं कि आपको क्या मिलने वाली है, क्या जो चीज आपको मिलने वाली है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आपको आने वाले समय में आपका 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी चीज आपको मिलने वाली है उस पैसे से क्या आप खुश हैं? जो आपको आने वाले समय में जो जिंदगी आपकी होगी क्या आप उससे खुश हैं? अगर खुश हैं तो मैं रियली कहना चाहूंगा कि आप दोस्तों पॉजिटिव तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों। आगे दोस्तों देखते हैं आई फॉर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब उत्सुक। इंस्पिरेशन का अर्थ होता है दोस्तों उत्सुक, मोटिवेट, जोश, एनर्जी, ताकत, जितना भी है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपको ये सारा चीज उत्सुक रहना जरूरी है। जिस भी इंडस्ट्री में दोस्तों आप काम कर रहे हैं वहां पे उत्सुक आपको रहना जरूरी है। जोश, एनर्जी और ताकत के साथ में रहना जरूरी है। जोश, एनर्जी, ताकत आपको तब आएगा जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के ऊपर वाले लोगों से आपको हर रोज मिलने की जरूरत है। बहुत सारे चीजें होंगे, आपको जोश, एनर्जी आपको अपने अंदर में डालने के लिए बहुत सारे बुक होंगे, ऑडियो वीडियोस होंगे, बहुत सारे यूट्यूब में होंगे। तो वो सारे चीजें क्या हैं? आपको जोश, एनर्जी, ताकत को बढ़ाने के लिए आपको इन सारे चीजों से अपने आप को कनेक्टिव करना पड़ेगा, यानी आपको कनेक्टिविटी अपनाना होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों टी फॉर टारगेट। टारगेट का मतलब होता है दोस्तों आपको पता है लक्ष्य। टारगेट का अर्थ होता है लक्ष्य, मकसद, गोल, एम, यानी बहुत सारी चीजें हैं कि जिसके लिए आप आने वाले समय में 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल या 5 साल बाद में क्या करने वाले हैं, ये आपका टारगेट होता है एक समय के साथ में कि आने वाले समय में मैं क्या करने वाला हूँ। हर एक क्षेत्र में आपको टारगेट बना के काम करने की जरूरत है। विदाउट टारगेट आपको किसी भी जगह पे आप कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है एक गोल के साथ में एक टारगेट बनाना जरूरी है। जैसे कि मैं बात करूं इस इंडस्ट्री में, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कम से कम 6 से 8 महीना का एक आप टारगेट बनाइए कि हम 8 महीना के अंदर में आरडी बनेंगे। उसके बाद में 3 से 4 महीना काम करके कम से कम 1 लाख 1.5 लाख का मैं एक बाइक खरीदूंगा। ऐसा आपको एक टाइमिंग के साथ में, डेट के साथ में एक आपको टारगेट बनाना है, तब जाके आपको हासिल होगी और उस टारगेट के हिसाब से आपको काम करना है किसी भी जगह पे दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई फॉर आइडल होता है। आइडल मतलब आदर्श। आइडल मतलब आदर्श होता है, यानी आपको अपने अंदर में आदर्श तरीके से काम करना है, यानी अपने आप को आइडल व्यक्ति बनना है। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप स्कूल और कॉलेज में आप सुने होंगे एक आइडल व्यक्ति का, यानी एक आइडल स्टूडेंट का आप उनके विषय में लिखिए, उनके विषय में टिप्पणी लिखिए। तो ये सारा चीज आपको वहां पे देखना है क्यों लिखा ज्यादा था, यानी क्यों लिखने के लिए बोलते थे। एक अच्छा स्टूडेंट का क्या गुण, क्वालिटी या फिर जो भी हुनर, वो सारा चीज उनके अंदर में रहता है, इसलिए उनको लिखा जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री में कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो वहां पे एक आइडल आदमी तब बन सकते हैं जब आप उस इंडस्ट्री के हर एक
वो हर एक चीजों को आपके अंदर में जानकारी रहेगा, हर एक गुण क्वालिटी आपके अंदर में रहेगा। इस इंडस्ट्री में कैसे कैसे हम कामयाब हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हर एक चीजों का नॉलेज आपके अंदर में कूट कूट के डाला रहेगा। तो समझ लीजिए कि आप उस इंडस्ट्री में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो हर एक चीजों को आपको आदर्श आदमी बनने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर एक चीजों का नॉलेज आप लीजिए, ऑडियो वीडियो बुक्स ऑफलाइन के जरिए कंपनी के जितने भी सिस्टम है उनको फॉलो कीजिए और आप एक आदर्श व्यक्ति बन जाइए। अगर आप आदर्श व्यक्ति नहीं है तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत बढ़िया परफेक्ट है, जो अच्छा वो कर रहा है इस इंडस्ट्री के अंतर्गत में, उनको आप फॉलो कीजिए, उनका हर एक चीजों को लेकर आप डुप्लीकेशन कीजिए। डुप्लीकेशन जब कर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आने वाले समय में आप उनके जैसे धीरे धीरे बढ़ना चालू कर जाएंगे। उसके बाद में जिस दिन से आपको दूसरे लोग देख के आपको जिस दिन से फॉलो करना चालू कर देंगे, समझ लीजिए कि उस दिन से आपका कामयाबी आगे की ओर जा रहा है दोस्तों, यानी एक आप कामयाब पर्सन बन रहे हैं। आगे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, आगे आता है आपका दोस्तों वी फॉर विक्टर होता है, वी फॉर विक्टोरी यानी शिकारी, वी फॉर विक्टोरी यानी शिकारी, यानी मैं आपको कहना चाहूंगा शिकारी यानी विजेता होता है। यानी आप विजेता आदमी कैसे बनेंगे, कैसे विजय हासिल करेंगे, आपको उसके लिए आपको जहां पे आपको कामयाबी मिलने वाली है, जहां पे कामयाबी है उसकी ओर आपको जाना पड़ेगा, उसकी ओर आपको भागना होगा, उसकी ओर आपको कदम बढ़ाना होगा, तब जाके आप शिकारी बन पाएंगे यानी विजेता बन पाएंगे। जैसे कि आप जंगलों में सुने होंगे, बाहर की दुनिया में आप जंगलों में देखे होंगे कोई हिरन है और हिरन को शिकार करने के लिए एक शिकारी जाता है और उसकी ओर जाता है तेजी से, उसको दौड़ा दौड़ा के और उसको हासिल करता है, मारता है या फिर लेके आता है और वो उसको कामयाबी मिल जाता है। तो उसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि आप भी इस इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप भी जहां पे कामयाबी छुपी हुई है वहां आपको ऑटोमेटिकली स्टार्ट होके उसकी ओर जाना है। ऐसा नहीं कि बैठे रहना है, फटाफट जाना है उसकी ओर कि कहां मेरा कामयाबी कहां छुपी हुई है, उसकी ओर जाना है और अपने आप को कामयाबी को हासिल कर लेना है दोस्तों, ठीक है। और इस प्रकार से एक आने वाला समय का एक विजेता हासिल मतलब विजेता आदमी बन जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों ई फॉर इजी। इजी मतलब आसान होता है, क्या होता है, आसान। इजी मतलब आसान होता है, इसका मतलब आपको देखना है दोस्तों कि आपको किसी भी काम को आसान तरीके से काम करना है, यानी खेलो खेल में आपको उस काम को कर देना है। किसी भी काम को आसान करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, सीखना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कर सकता है। कोई अगर ड्राइविंग चला रहा है, कोई ड्राइविंग अगर कर रहा है, उस मुश्किल काम को आसान कैसे किया है, क्योंकि उसने सीखा है। कोई एरोप्लेन चला रहा है, कोई जहाज, तो क्यों चला रहा है, क्योंकि उससे पहले उसने सीखा है। उससे पहले बस को चलाने के लिए सीखा है, इसलिए उसने क्या किया है, चलाना सीख लिया बस को, ठीक है। उसी प्रकार से आप भी इस इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाहते हैं, हर एक चीजों को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री में सबसे पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है। दुनिया में सबसे बड़ा जो है ना मुश्किल काम यही चीज लगता है, आदमी सीखना नहीं चाहता है, सीखना नहीं चाहता है, जिसके वजह से उनके माइंड के खोपड़ी में 2G से 4G में बदल नहीं पाता है। सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों कि अपने आप को 2G से 4G में बदलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री के विषय में आपको फुट फुट के अच्छा सीखना होगा। हर मुश्किल से मुश्किल काम आपका आसान हो जाएगा, 100% गारंटी देता हूं कि सीखने के बाद में हर मुश्किल काम आसान हो जाएगा दोस्तों। तो मैं दोस्तों कहना चाहूंगा ये सारे पॉइंटे हैं, ये सारे पॉइंटेज है जिनके जरिए आप अपने जीवन में किसी भी काम को आसानी से आप पॉजिटिव तरीके से अपने लाइफ में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपको कहा था कि लास्ट के समय में कम से कम 3 से 4 सवाल ऐसे हैं जो मैं पूछूंगा, जो आपको इस
YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके उनका आंसर देना है, तभी जाके मुझे मालूम होगा कि ये सारे लोग इस वीडियो को देख के इससे कुछ सीख पाए हैं। तो सबसे जो पहला जो सवाल है दोस्तों कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पेशेंस के साथ में काम कर सकता है, यानी अपने आप को पेशेंस के साथ में कौन व्यक्ति काम कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अपने जीवन में एक आइडल आदमी कौन व्यक्ति बन सकता है, यानी आप इस इंडस्ट्री का एक परफेक्ट आइडल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं। इनका इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है आप विजेता कैसे बन सकते हैं। विजेता कैसे बन सकते हैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो मैं आपको कहना चाहूंगा ये सवाल है कि हर मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कैसे कर सकते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से बहुत सारे वीडियोस में आने वाले समय में मैं आपको इस YouTube चैनल के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। आप अभी भी बने हुए हैं और आने वाला समय भी बने रहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।